करते हैं एम्ब्रियोलॉजी यूनिट पर, और लास्ट हमने बात की थी चैप्टर नंबर 33 पर। नेक्स्ट चैप्टर है 34 मानव में आत्रप चक्र, और ये पार्ट हमारा एक बड़ा क्वेश्चन निकाल सकता है। आत्रप चक्र के अंदर पहले में एक छोटा क्वेश्चन हो गया, प्रजनन चक्र क्या है। जितने भी सजीव होते हैं उनके अंडाशय के अंदर या प्रजनन मार्गों के अंदर जो है परिवर्तन होते हैं, ये चक्रीय परिवर्तन प्रजनन चक्र कहलाते हैं। और चक्रीय परिवर्तन भी दो टाइप के होते हैं, मध्य चक्र और रज चक्र। जो पशु होते हैं उनमें मध्य चक्र होता है, और मानव में आत्रप चक्र पाया जाता है। और यही हमारा एक बड़ा सवाल, आत्रप चक्र क्या है। आत्रप चक्र यानी कि मादा के प्रजनन मार्ग और अंडाशय में या जनन नलियों में होने वाला ऐसा चक्रीय परिवर्तन जो प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। जैसे आत्रप चक्र एक ऐसी घटना है जहां मादा के प्रजनन मार्ग से जो है रक्त का स्राव होता है। रक्त के साथ साथ गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत, उपकला के ऊतक, ये सब बाहर निकलते हैं। ये जो चक्र है इसकी अवधि को सामान्यतः 28 दिन में विभाजित करते हैं। यहाँ हमने कुछ छोटे क्वेश्चन तैयार किए हैं, रजोदर्शन और रजो निवृत्ति। जब प्रथम बार आत्रप चक्र प्रारंभ होता है तो उसे बोलते हैं रजोदर्शन, और वो अवधि लगभग 12 से 14 वर्ष की होती है। लेकिन इस अवधि में बदलाव हो सकता है, ये हार्मोन्स पर भी निर्भर करता है। दूसरा शब्द है रजो निवृत्ति, यानी कि जब अंतिम बार या आखिरी बार आत्रप चक्र होता है उसे बोलते हैं रजो निवृत्ति अवस्था, और जो महिलाओं में लगभग 40 से 50 वर्ष की होती है। तो ये दोनों शब्द छोटे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब सुविधा के लिए आत्रप चक्र को हमने 4 अवस्थाओं में बांटा है। आत्रप अवस्था, पुटकीय अवस्था या पश्च आत्रप अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था और ल्यूटिल अवस्था। आपको इन चारों अवस्थाओं के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर बात करनी और यहीं से एक बड़ा क्वेश्चन निकालना है। जैसे आत्रप अवस्था, ये अवस्था पहले से 5वें दिन होती है, यानी शुरुआती 5 दिनों में ये अवस्था होती है जिस दौरान मादा के प्रजनन मार्ग या योनि से रक्त का स्राव होता है और गर्भाशय की उपकला परत या एंडोमेट्रियम परत का जो अस्थायी स्तर है वो भी टूटकर बाहर निकलता है। इस दौरान हार्मोन्स की मात्रा सबसे कम होती है। आत्रप अवस्था के दौरान हार्मोन्स की मात्रा यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन्स की मात्रा सबसे कम होती है, न्यूनतम स्तर होता है। तो इस दौरान गर्भाशय में अस्थायी परत का टूटकर बाहर निकलना, रक्त स्राव होना, ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। दूसरी अवस्था है पुटकी अवस्था या पश्च आत्रप अवस्था, जो होती है 6 से लेकर 13वें दिन के दौरान। इस दौरान शरीर में मरम्मत का कार्य होता है, क्योंकि पिछली अवस्था में जो गर्भाशय के ऊतक जो है टूट के बाहर निकले हैं उनकी मरम्मत का कार्य इसी अवस्था में होता है। इस दौरान पुटकी अवस्था इसलिए बोला है क्योंकि अंडाशय में पुटक कोशिकाओं का विकास भी होता है और इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन अधिकतम होता है। तीसरी अवस्था है अंडोत्सर्ग अवस्था, जो 14वें दिन होती है। इस दौरान विकासशील पुटक कोशिका से अंड कोशिका बाहर निकलती है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, अंडोत्सर्ग कौन से दिन के दौरान होता है? 14वें दिन के दौरान। लास्ट अवस्था है ल्यूटियल अवस्था, जो 15वें से लेकर 28वें दिन के दौरान होती है। इस दौरान अंडोत्सर्ग अवस्था जब हो जाती है तो उसके बाद जो खाली पुटक कोशिका है उससे एक संरचना बनती है कार्पस ल्यूटियम, जिससे हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी को बनाने में मदद करता है। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम खुद टूटकर कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है और ये अगले चक्र के साथ बाहर निकल जाती है। तो इन 4 अवस्थाओं के बाद पुनः यही चक्र फिर दोहराया जाता है। 28वें के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो अगला चक्र प्रारंभ हो जाएगा। आत्रप चक्र से जुड़ा हमने एक चार्ट बनाया है। इस चित्र को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी भी अवस्थाएं सब इसी चित्र के जरिए समझी जाएगी। एक बड़ा चित्र है, जटिल चित्र है, इसलिए मैं इसको टुकड़ों में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने आत्रप चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा, जिनका जिक्र किया 0 से 5, यानी कि शुरुआती 5 दिनों में आत्रप अवस्था, 6 से 13 पुटकी अवस्था, 14वें दिन अंडोत्सर्ग, 15 से लेकर 28 दिन पश्चंडोत्सर्ग अवस्था। गर्भाशय की परत की मोटाई, ये जो है ये गर्भाशय की परत को दिखा रहा है। हमने पढ़ा
शुरुआती दिनों में यानी कि आर्द्रावस्था के दौरान गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है, तो मोटाई को कम रखना है। फिर हमने पढ़ा पुट की अवस्था के दौरान मरम्मत का कार्य होता है, तो गर्भाशय की परत की मोटाई को धीरे धीरे बढ़ा देना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस क्या करना है, गिराना है। तो यहाँ किस दिनों के दौरान मोटाई बढ़ानी है, कहाँ गिरानी है, ये पता होना चाहिए। फिर समझ लो आर्द्रावस्था के दौरान गर्भाशय की जो परत है वो टूट कर बाहर निकलती है, तो उसकी मोटाई को कम रखना है। पुट की अवस्था के दौरान मरम्मत होती है, मरम्मत का मतलब दोबारा से ये परत बन जाती है, तो उसकी मोटाई को ज़्यादा रखना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे दोबारा से डाउन करते हुए इसको ले जाना है। ऊपर देखो पुटक कोशिकाओं का विकास। हमने पुट की अवस्था 6 से लेके और 13वें दिन तक को बोला है। हमने जिक्र किया इस दिन के दौरान अंडाशय की पुटक कोशिकाओं का विकास जो है वो पूरा होता है, यानी कि आर्द्रावस्था में पुटक कोशिकाओं का साइज छोटा छोटा रखना है, पुट की अवस्था में बड़ा साइज रखना है। ये परिपक्व पुटक कोशिका है जिसको ग्राफियन पुटक कोशिका कहते हैं। 13 से 15 दिन के बीच की अवस्था यानी अंडोत्सर्ग अवस्था की 14वें दिन होती है, उस दौरान इस पुटक कोशिका में से अंड कोशिका को बाहर निकालते हैं, जिससे हमने अंडोत्सर्ग बोला। अब ये खाली हो गई, इस खाली को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो बनेगी 16वें से लेकर 28वें दिन के बीच के जो ये पीरियड है 15 से यहाँ। कार्पस ल्यूटियम संरचना जो है इसका कार्य आपको बताया था, ये संरचना जो है कोलेस्ट्रॉल हार्मोन निकालती है। अगर निषेचन होता है तो ये प्रेगनेंसी बनाती है और नहीं होता तो ये भी टूट जाती है और अगले चक्र के साथ बाहर निकल जाती है।